हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज जो क्वेश्चन है वो कॉपर एंड जिंक, तांबे और कॉपर पर जो है ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट असर्शन है, तांबे की अत्यंत अल्प मात्रा हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रीजन है, यह शरीर में प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है। असर्शन गलत परंतु रीजन सही है। असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो तांबे की अत्यंत अल्प मात्रा हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मतलब हमारे शरीर में जो तांबा है ये अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। और क्या है, यह हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। तो प्रोटीन के साथ जुड़कर ये कार्य करता है। इसकी कार्य की किसके साथ बॉन्डिंग होती है इसकी, तो इसकी कार्य की जो है वो प्रोटीन के साथ होती है। इसका आंसर जो सही होगा, असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कॉपर की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। एक जो वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में कॉपर की कितनी मात्रा पाई जाती है। 80 to 90 माइक्रोग्राम, 70 to 80 माइक्रोग्राम, 100 to 150 माइक्रोग्राम, 200 to 500 माइक्रोग्राम। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो कॉपर की मात्रा उपस्थित होती है वो 100 to 150 माइक्रोग्राम उपस्थित होती है। 100 से 150 माइक्रोग्राम जो है वो उपस्थित होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्त में उपस्थित तांबा प्रोटीन के साथ मिलकर लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा में किस रूप में रहता है। तो रक्त में जो तांबा उपस्थित होता है यह प्रोटीन के साथ मिलकर जो हमारी आरबीसी होती है, इस आरबीसी में आरबीसी एवं प्लाज्मा प्लाज्मा जो हमारा होता है इसमें किस रूप में होता है। हीमोक्यूप्रिन के रूप में, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में, ए एवं बी दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा, शरीर में जो तांबा है यह लाल रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा में हीमोक्यूप्रिन के रूप में भी होता है, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में भी पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों रूपों में जो है हमारे शरीर में तांबा उपस्थित होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, उत्कृष्ट साधन से प्राप्त तांबे का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है। उत्कृष्ट साधन मतलब तांबा जिसमें पर्याप्त मात्रा में, सर्वोत्कृष्ट जो साधन होता है तांबा का, अगर हम वहां से उसकी प्राप्ति करते हैं तो उस तांबे का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है। 2 से 40%, 3 से 33%, 5 से 60%, 70 से 80%। तो उत्कृष्ट साधन से जो तांबे का अवशोषण होता है वह आपका 3 से 33% होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 से 33% तांबे का जो अवशोषण होता है वह इसके माध्यम से होता है, उत्कृष्ट साधनों से इसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तांबा शरीर में किसके अवशोषण तथा चयापचय में सहायता करता है। तांबा जो है इसमें से निम्न में से किसके ऑब्जर्वेशन और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में सहायता प्रदान करता है। लोहे के, कैल्शियम के, वेनेडियम के, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर सही होगा, यह जो लोहा है, लोहे के अवशोषण और लोहे की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके छोटे छोटे अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया है लोहे के, इसमें तांबा जो है वो सहायता प्रदान करता है। आंसर इसका राइट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन टायरोसिन एसिड को मेलानिन रंग कण में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन सा एसिड है, तो जो आपका टायरोसिन एसिड को मेलानिन रंग, मेलानिन क्या है आपका एक वर्णक है जो रंग प्रदान करता है, इस रंग कण में ऑक्सीकृत कर देता है। तांबा, मैग्नीशियम, कैडमियम, या कैल्शियम, या वेनेडियम। तो निम्न में से कौन टायरोसिन एसिड को मेलानिन रंग कण में बदल देता है, तो वह जो बदल देता है वह आपका तांबा है। तांबा जो है वो टायरोसिन एसिड को मेलानिन रंग कण में परिवर्तित कर ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर के कार्य निम्न में से कौन से हैं। कॉपर के कार्य इसमें से कौन से हैं। मेलानिन के निर्माण के लिए आवश्यक, गुर्दे, हृदय तथा मस्तिष्क के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक,
एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक उपरोक्त सभी। तो कॉपर के कार्य के अंतर्गत मेलानिन, अभी हमने आपको इसके पहले बताया कि ये मेलानिन के ऑक्सीकरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो मेलानिन के निर्माण में अगर कॉपर की अच्छी खासी मात्रा है तो मेलानिन जो है इसका निर्माण अच्छी प्रकार से भली भांति होगा। अगर इसकी मात्रा कम है तो जो है इसका निर्माण कम होगा। गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, जो हमारा गुर्दा है, हृदय है और जो मस्तिष्क है, इसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी कॉपर नितांत आवश्यक होता है। और एंजाइम्स के निर्माण से के लिए आवश्यक हमारे शरीर में जो एंजाइम्स बनते हैं उस एंजाइम्स के निर्माण में भी यह सहायता प्रदान करता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर की कमी का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? कॉपर की कमी का प्रभाव इसमें से कौन सा देखने के लिए मिलता है? अस्थियों का उचित विकास ना हो पाना, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न होना, संयोजी ऊतकों का निर्माण ठीक प्रकार से ना होना, उपरोक्त सभी। तो कॉपर की कमी का प्रभाव निम्न में से कौन सा देखने के लिए मिलता है? अस्थियों का उचित विकास ना होना। अगर कॉपर की कमी है तो अस्थियां जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगी। अस्थियां कहीं ना कहीं बाधित, इनका विकास जो है वो कहीं कहीं बाधित हो जाएगा। नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न होना, नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। संयोजी ऊतकों का निर्माण ठीक प्रकार से ना हो पाना, जो कनेक्टिव टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है। उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी आंसर इसके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर की अधिकता से निम्न में से कौन सा विकार होता है? कॉपर की अधिकता अगर हो जाती है तो इसमें से कौन सा विकार देखने के लिए, कौन सा रोग देखने के लिए मिलता है? विल्सन रोग है, मैंकी सिंड्रोम है, ए एम बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो कॉपर की अगर शरीर में अधिकता हो जाती है तो इसे विल्सन रोग भी होता है, मैंकी सिंड्रोम भी होता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट स्रोत निम्न में से कौन सा है? कॉपर की प्राप्ति का सबसे उत्तम स्रोत इसमें से कौन सा है? दालें हैं, यकृत है, मांस है, या उपरोक्त सभी है? तो कॉपर प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है वो आपका क्या है? दालों में भी कॉपर अच्छी खासी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। यकृत में भी यह पाया जाता है और मांस में भी यह पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर इसके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिंक आंखों के किस भाग में पाया जाता है? जिंक जो है हमारी जो आंख है इसके किस भाग में पाया जाता है? आयरिस में, रेटिना में, ए एवं बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जिंक जो है ये आंखों के किस भाग में? तो आयरिस में भी इसकी मात्रा उपस्थित होती है, और जो है आपका रेटिना है इसमें भी इसकी मात्रा उपस्थित होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो जो सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों में ये जो है इसकी मात्रा देखने के लिए मिलती है। आयरिस और रेटिना इन दोनों में इसकी मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिंक की अत्यंत अल्प मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? इसमें से किसमें कौन सा ऐसा आपका अंग है जिसमें जिंक की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? हड्डियों में, दांतों में, ड्यूडेनम के ऊतकों में, उपरोक्त सभी में। तो जिंक की अत्यंत अल्प मात्रा जो देखने के लिए मिलती है वह किसमें देखने के लिए मिलती है? तो आपके हड्डियों में भी एक कम मात्रा में उपस्थित होता है, दांतों में भी एक कम मात्रा में पाया जाता है, और ड्यूडेनम के जो ऊतक है वो ऊतकों में भी इसकी कम मात्रा देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्लोम ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन को बनाने में निम्न में से कौन सहायक होता है? जो क्लोम ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है उस इंसुलिन को बनाने में इसमें से कौन सहायता प्रदान करता है? लोहा, कॉपर, जिंक, या सिलिकॉन? तो क्लोम ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन को बनाने में जो आपका सहायता प्रदान करता है वह कौन प्रदान करता है? जिंक प्रदान करता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिंक जो है उसमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिंक के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? जिंक के कार्य इसमें से कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन घाव भरने में सहायक, बी ऑप्शन स्वाद को पहचानने में सहायक, सी ऑप्शन प्रजनन अंगों के सही विकास में सहायक, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो जिंक के कार्य के अंतर्गत
जो आते हैं, घाव जो हमारी बाउंड होती है, घाव को भरने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। स्वाद जो हमारी टेस्ट बड्स होती है, टेस्ट बड्स को अच्छी प्रकार से मतलब वो कार्य करे इसके लिए, जिससे स्वाद को हम अच्छे से पहचान सके कि कौन सा स्वाद खट्टा है, कौन सा स्वाद मीठा है, कौन सा स्वाद कड़वा है। इस स्वाद को पहचानने में भी ये सहायता प्रदान करता है। और प्रजनन अंग जो है, इन अंगों के विकास में इनकी इनकी जो वृद्धि है, इनका जो विकास है, उस विकास में भी सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिंक की कमी का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? जिंक की कमी का प्रभाव इसमें से कौन सा है? घाव का देरी से भरना, प्रजनन अंगों का ठीक से विकास ना होना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव कम होना, उपरोक्त सभी। तो जिंक की कमी का प्रभाव इसमें से कौन सा है? घाव का देरी से भरना, घाव भी इसमें क्या है, देरी से भरते हैं। अगर जिंक की कमी, अभी हमने आपको पहले इसके पहले क्वेश्चन में कराया है कि घाव को भरने में ये सहायता करता है। अगर जिंक की कमी होगी तो घाव भी देर से भरेगा। प्रजनन अंगों का ठीक से विकास ना हो पाना, प्रजनन अंगों को विकसित करने में ये जिंक जो है आपका सहायता प्रदान करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव कम होना, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है इसका श्रावण भी कम मात्रा में हो, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिंक की अधिकता से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर शरीर में जिंक की अधिकता हो जाती है तो इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो देखने के लिए मिलती है? मधुमेह है, फाइब्रोसिस है, उच्च रक्तचाप है, या इनमें से कोई नहीं? तो जिंक की अधिकता से जो बीमारी देखने के लिए मिलती है, ये फाइब्रोसिस होती है। कौन सी बीमारी देखने के लिए मिलती है? तो फाइब्रोसिस नामक बीमारी जो है वो देखने के लिए मिलती है जिंक की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिंक की प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन से हैं? जिंक के प्राप्ति के स्रोत, जिंक कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें से उसके स्रोत कौन से हैं? ए ऑप्शन हैरिंग्स मछली, बी ऑप्शन ओयस्टर मछली, सी ऑप्शन मांस, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो जिंक की प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन सा हैरिंग्स मछली है, ओयस्टर मछली है, मांस है, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिंक का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? जो जिंक है इसका उत्सर्जन इसमें से किसके माध्यम से होता है? मल द्वारा, मूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, एवं बी दोनों द्वारा। तो जिंक का जो उत्सर्जन है वो किसके माध्यम से होता है? तो जिंक का उत्सर्जन मल के माध्यम से होता है, स्टूल के माध्यम से होता है, और जो आपका यूरिन होता है, मूत्र होता है, इसके माध्यम से, मल के माध्यम से भी इसका होता है और मूत्र के माध्यम से इसका विसर्जन होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एवं बी दोनों बिल्कुल इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना जिंक उपस्थित रहता है? व्यक्ति कैसा एडल्ट पर्सन है, उस एडल्ट पर्सन में के शरीर में, बॉडी में कितना जिंक जो है उपस्थित होता है? 120 से 150 mg, 140 से 230 mg, 230 से 300 mg, 300 से 400 mg। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो जिंक उपस्थित होता है वह कितना? तो 140 से 230 mg जो है इसकी मात्रा उपस्थित होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 140 से 220 mg एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो है इसकी मात्रा उपस्थित होती है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन की श्रृंखला। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आराम से आप लोग जो है टेक केयर, बाय बाय।